स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका स्किल टेस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, जितना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूं, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं जो है स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करूंगा, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में जो है बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, बिल्कुल ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए अलग अलग कट ऑफ मैं स्किल टेस्ट के लिए बताने वाला हूं। मेरा मानना है कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल अभी से स्किल टेस्ट की जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में। इसके फिर वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कट ऑफ बताने वाला हूं, तो वीडियो में सबसे पहले अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, कितने तारीख से भरना स्टार्ट हुआ था, तो 5 जून से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया था और इसके फॉर्म का जो लास्ट डेट था भरने का वह 26 जून था। ठीक है, आप लोगों को पता है इसका एग्ज़ाम जो है 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त के बीच में अलग अलग दिनों और अलग अलग कई शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम कराया गया है, तो भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर की जो है एसएससी ने जारी कर दिया है और आप लोगों ने जो है मिला लिया होगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, वहीं मैं आंसर की बात करूं तो आयोग ने जो है इस बार कई क्वेश्चन जो है वह गलत पूछे हैं, तो मेरा मानना है कि जब इसका फाइनल आंसर की आएगा तब जो है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका आंसर की आप लोगों का 22 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई इसमें टोटल पद कितने हैं इस वैकेंसी में, तो इस बार अच्छे खासे पद आप लोगों को इस वैकेंसी में देखने के लिए मिल रहा है। टोटल 1590 पद हैं इस वैकेंसी में, जिसमें से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो वैकेंसी है वह 230 है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो वैकेंसी है वह 1360 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो सीबीटी होता है, उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित थे, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का निर्धारित था और इसके लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें भाई जीएस के जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 मार्क्स के थे। ठीक है, और रीजनिंग के इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 मार्क्स के थे। ठीक है, हालांकि इस बार इसमें हुआ क्या, जो रीजनिंग का इसमें 50 क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो है भाई मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, ऐसा इस एग्ज़ाम में होता नहीं है, क्योंकि एसएससी का एकमात्र यह ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता था। ठीक, लेकिन इस बार क्या हुआ, रीजनिंग में जो है मैथ के प्रश्नों को जो है डाल दिया है। ठीक है, तो इस पर भी जो काफ़ी कैंडिडेट हैं वह आपत्ति डाले हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 मार्क्स के थे। ठीक है, इस प्रकार ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अगर मैं बात करूँ निगेटिव मार्किंग, तो आप लोगों के एग्जाम में 0.25 का निगेटिव मार्किंग था, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग था, यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए और 1 प्रश्न आपने जो सही किया है उसके बदले वह कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो देखिए मैं बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो भाई नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक
पालियों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई ओवरऑल यही नॉर्मलाइजेशन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें भाई आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो है मार्क्स केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। ठीक है, दोनों हैं। आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल प्रिपेयर रहिए पहले से। आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट जो है कैसा था। आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपके नंबर प्लस होंगे, और मॉडरेट शिफ्ट था तो आपके नंबर मॉडरेट शिफ्ट में भी प्लस होने वाले हैं। अगर आपका शिफ्ट भाई इजी है तो आपके जो मार्क्स हैं, मेरा मानना है कि घटने वाले हैं। ठीक है, अब भाई डिपेंड करता है कि कितने नंबर कितना बढ़ता है, वह डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। भाई शिफ्ट कैसा रहा, हार्ड रहा तो आपके ज़्यादा नंबर इंक्रीज होंगे, और मॉडरेट रहा तो आपके जो है हार्ड की अपेक्षा थोड़े कम नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यही नॉर्मलाइजेशन है ओवरऑल। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसमें कितना मार्क्स बढ़ता है कितना घटता है, यह आगे का विषय होगा। चलिए अब मैं बता देता हूं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए कितना जा सकता है। ठीक है, ग्रुप सी की मैं अलग बताऊंगा और ग्रुप डी की अलग बताऊंगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बताया हूं, केवल स्किल टेस्ट के लिए यह मैं कट ऑफ बता रहा हूं कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स हैं जितना मैं इसमें बताया हूं, तो आप लोग अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का इंतजार मत करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रुप सी के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है, ठीक है, आपके अगर 128 प्लस माइनस 4 मार्क्स बन रहे हैं कट पीट करके माइनस मार्किंग के बाद, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ स्किल टेस्ट के लिए सेफ जोन बताया हूँ। ठीक है, इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यूआर के लिए 128 प्लस माइनस 4, और ओबीसी के लिए भी भाई 128 प्लस माइनस 4, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 128 प्लस माइनस 4। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर इन तीनों कैटेगरी में आपका अगर 120 से 122 प्लस हैं, ठीक है, तो मेरे अनुसार आप लोग अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई एससी है, तो आपके अगर 120 प्लस माइनस 4 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो मेरे अनुसार आप अपनी कैटेगरी में सेफ हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 108 प्लस माइनस 4 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे अनुसार आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो भाई ये तो रहा ग्रेड सी के लिए। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ ये जो ग्रेड डी है, इसके लिए जो है स्किल टेस्ट के लिए कितना जो है कट ऑफ है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है और आपके अगर 118 प्लस माइनस 4 मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे अनुसार आप बिल्कुल स्किल टेस्ट के लिए सेफ जोन में है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो 118 प्लस माइनस 4, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 118 प्लस माइनस 4, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं इतना अगर आपका मार्क्स है स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई एससी है, तो आपके अगर 95 प्लस माइनस 4 मार्क्स भी बन रहे हैं, यानी 90 के ऊपर हैं आप, और एससी आपकी कैटेगरी है, तो बिल्कुल आप सभी लोग अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, वही मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 85 प्लस माइनस 4 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये रहा भाई स्किल टेस्ट के लिए सेफ स्कोर मैं बताया हूँ, यह फाइनल कट ऑफ नहीं मैं बताया हूँ, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ओनली फॉर स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए यह जो है सेफ कट ऑफ है। ठीक है, सेफ स्कोर है। ठीक है, चलिए भाई, और आप लोगों को पता है इस बार जो है भाई आउट ऑफ सिलेबस के भी बहुत सारे प्रश्न भर भर के पूछे गए थे आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, और आंसर की इसका आ गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद। अगर आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति लगती है तो उसके लिए आयोग ने जो पहले प्रति प्रश्न के हिसाब से 100 रुपये चार्ज था, लेकिन इस बार प्रति प्रश्न के
हिसाब से जो 100 रुपये चार्ज था उसको घटा करके 50 रुपया कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता है और आप लोगों ने अभी तक आपत्ति भी कर दिया होगा। ठीक है, तो देखने की बात है भाई, इस बार बहुत सारे प्रश्न गलत भी पूछे गए थे। तो जब फाइनल इसका आंसर की आएगा तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट के जो मार्क्स घटने वाले हैं और बढ़ने वाले भी हैं। ठीक है, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है फाइनल आंसर की के आने के बाद। ठीक है, वही मैं बात करूं अब भाई, देखिए कट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए उस पर भी निर्भर करता है कि एसएससी जो है वैकेंसी की अपेक्षा कितने गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराता है। ठीक है, अभी वह डिसाइड नहीं है भाई, 15 गुना भी क्वालिफाई करा सकता है, 18 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, यह अभी कोई जो है डिसाइड नहीं है। तो एसएससी के ऊपर यह निर्भर करता है। अगर गुना जो है अधिक बुलाएगा कैंडिडेट को तो आपका जो है कट ऑफ जो है कम रहेगा। वहीं अगर 15 गुना या 12 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए तो आपका कट ऑफ जो है स्किल टेस्ट के लिए अधिक जाने वाला है। ओवरऑल यही है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई जो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 2024 में आई थी उसका फाइनल कट ऑफ जो है कितना गया था। ठीक है, यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वैकेंसी में आपका 2024 की अपेक्षा मेरे अनुसार कम कट ऑफ जाने वाली है फाइनल वाली। ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी सूचना होगी तो यह चैनल आपको सबसे पहले ऑथेंटिक सूचना दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जो ग्रेड सी की वैकेंसी थी 2024 में एसएससी स्टेनोग्राफर की जो आई थी उसका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था। तो ग्रेड सी के लिए यूआर कैंडिडेट का गया था 148.57, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओबीसी का भी गया था 148.57 और ईडब्ल्यूएस का गया था 148.57। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रेड सी के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ गया था फाइनल। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ एससी का कट ऑफ गया था 138.16 और एसटी का कट ऑफ गया था 114.72। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। वहीं मैं बात करूँ ये जो ग्रेड डी है उसकी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई थी फाइनल में 2024 वाले में, तो यूआर की गई थी 130.93, ओबीसी का कट ऑफ गया था फाइनल 130.63 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 117.84 और एससी का कट ऑफ गया था 109.72 और एसटी का कट ऑफ गया था 85.13। ठीक है, तो ये जो 2024 का कट ऑफ गया था, अब भाई स्किल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तविक में कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स लोग हैं वह सभी लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर वास्तविक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, अनुमानित कट ऑफ ही बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगती है जिस दिन आयोग अपना जो है फाइनल रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, तो ये रहा भाई स्किल टेस्ट के लिए मेरे अनुसार, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, काफ़ी कैंडिडेट जो मेरे संपर्क में थे उनसे बातचीत करने के बाद मैं इस कट ऑफ पर पहुँच पाया हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, रिजल्ट का इंतजार मत करिए। ठीक है, स्किल टेस्ट आप लोग सीखे रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आगे भी आने वाले एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की आने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक देख पाऊंगा कि आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए कितने प्रतिशत चांस है बुलाने के लिए। ठीक है, चलिए।